हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी मज़े में होंगे। अपना भारत अपनी विरासत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल जगह ले जाने वाला हूँ। ये जगह अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत ही पॉपुलर है। इसकी पॉपुलरिटी की वजह इसका हॉन्टेड होना ही है। ये बहुत डरावनी जगह है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सही दिशा में जा रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया ही नहीं बल्कि एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़। दोस्तों, भानगढ़ फोर्ट के बारे में हमने आज तक बहुत कुछ सुना, पढ़ा और देखा है, लेकिन हम आज इस हॉन्टेड प्लेस की हर वो जगह बड़े इत्मीनान से दिखाएंगे, इसके पीछे की हर कहानी को समझाएंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मगर भानगढ़ के हर एक स्थान को देखने, समझने और यहाँ की हकीकत को जानने के लिए थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा दोस्तों, हाल ही में भानगढ़ किले के कुछ एक स्थानों पर रिनोवेशन का कार्य हुआ है। और हाँ, यहाँ टूरिस्ट प्लेस की तरह टिकट खिड़की भी खोल दी गई है। यहाँ आजकल टिकट भी मिलने लगा है। वैसे तो यहाँ टिकट की कीमत 25 रुपये पर प्रति व्यक्ति है, लेकिन जिस दिन हम यहाँ पे गए थे उस दिन फ्री था, तो हमने कोई टिकट नहीं लिया था। तो दोस्तों, चलिए आज देख लेते हैं रिनोवेशन और टूरिस्ट प्लेस की तरह खिड़की लगने के बाद यहाँ क्या परिवर्तन आया है। यह हॉन्टेड प्लेस उतना ही डरावना रहने वाला है या इसमें कुछ बदलाव आने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस देखिए, रास्ता आ गया, हम करीब पास में पहुंच गए हैं और यहाँ से कम 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही भानगढ़ फोर्ट है। गाइयों ने मेरा रास्ता रोक लिया है। दोस्तों, आजकल यहाँ पे एंट्री टिकट भी हो गया है और पार्किंग के लिए भी अलग से चार्ज लगने लगे। 50 रुपये कार पार्किंग का है। दोस्तों, आगे चलने से पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन में जाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दे, जिससे हमारे समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उनका एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं भानगढ़। ये मार्केट है, पुराना मार्केट। जब ये नगर बसा था भानगढ़ शहर बसा था, तब की बना हुआ रोड है और ये मार्केट है। दोनों तरफ दुकानें बनी हुई है। जो यहाँ पे किसी भी मकान की छत नहीं है, खास बात है यहाँ पे छत नहीं किसी मकान की। ये यहाँ प्राचीन स्थल के बारे में दिया हुआ, पूरा डिटेल दिया हुआ है। सामने दिखा जो भानगढ़ है। ऐसा कहते हैं यहाँ पे श्राप लगा हुआ, कोई भी मकान जो बनता है उसकी छत गिर जाती है। किसी मकान की छत नहीं नीचे देखे सभी की।
ये सामने जो दिख रहा है यही भानगढ़ फोर्ट है, बहुत पुराना प्राचीन जो फोर्ट है, और इसकी चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। अभी आज सैटरडे है तो बहुत लोगों की भीड़ है, बहुत लोग देखने के लिए उमड़े हुए हैं आज। और यहाँ पे टिकट भी चालू कर दिया गया है आफ्टर रिनोवेशन। भानगढ़ फोर्ट ऐसा लग रहा है। ये है दोस्तों भानगढ़ फोर्ट, इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़। और भानगढ़ फोर्ट हॉन्टेड की जगह अब ये टूरिस्ट प्लेस बनता हुआ जा रहा है धीरे धीरे। और दोस्तों देखिए ये मंदिर है, यहाँ पर इस मंदिर की छत सही सलामत से हैं। यहाँ पर जो भी मंदिर उनकी छतें अच्छी तरह हैं और उनकी बिल्डिंग भी अच्छी तरह हैं, बाकी सब घर और महल सब ध्वस्त हैं। दोस्तों भानगढ़ का नाम आते ही लोगों के दिल में कंपकपी छा जाती है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर है। यहाँ का किला बहुत ही प्रसिद्ध है, जो भूतहा किला के नाम से जाना जाता है और मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1583 ईस्वी में बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे और मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मानसिंह के भाई माधव सिंह ने बाद में इसे अपना रिहायशी स्थान बना लिया था। माधव सिंह का पुत्र छत्र सिंह था और छत्र सिंह का बेटा अजब सिंह था, जिसने अजबगढ़ का किला पास में ही बसाया था। दोस्तों भानगढ़ का किला 4 दीवारी से घिरा हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं और कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। सामने बाजार है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिली दुकानें खंडर के रूप में दिखाई देती है।
किले के आखिरी छोर पर दोहरे अहाते से घिरा 3 मंजिला महल है, जिसकी ऊपरी मंजिल लगभग पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियां हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में यह दृश्य बहुत ही मनोरम और सुंदर हो जाता है। भानगढ़ को दुनिया का सबसे डरावनी जगहों में शामिल किया गया है और इसलिए लोग भानगढ़ का नाम लेते ही रूह कांप जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूत रहते हैं। आज भी यहाँ सूर्य उदय होने से और सूर्य अस्त होने के बाद किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है, जिसके लिए सरकार द्वारा यहाँ पे बाकायदा बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें रात्रि में निषेध है। अब दोस्तों प्रमुख सवाल यह उठता है कि भानगढ़ का किला बर्बाद क्यों हुआ। इसका बर्बादी का प्रमुख कारण क्या है। इतना बड़ा शहर बसने के बाद भी इस तरह बर्बाद हुआ है, जिसके सभी घर खंडर बने हुए हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं भानगढ़ के तबाह होने की कौन कौन सी कहानियां हैं और इनमें कितनी सच्चाई है। इस किले की बर्बादी के कई किस्से हैं जिस पर लोगों की अलग अलग मान्यताएं और धारणाएं हैं, लेकिन अभी तक इन सभी कहानियों के सच होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इन कहानियों में 2 कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहला राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कारण भानगढ़ के तबाह होने की कहानी और दूसरी ऋषि बालकनाथ की बात न मानने से भानगढ़ के तबाह होने की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जो हर जगह प्रचलित है और लोगों में बहुत फैली हुई है। राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कारण भानगढ़ के तबाह होने की कहानी। भानगढ़ किले में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती इस राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इसकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के सभी राज्यों में थी। इनकी खूबसूरती के कारण हर कोई इनको देखना चाहता था। इनकी उम्र जब 18 वर्ष की थी तभी से उनके लिए विभिन्न राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार घूमने गई। पूरे बाजार में कपड़ों, चूड़ियों तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वो इत्र की दुकान पर रुक गई। एक इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने को कहा। राजकुमारी से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति जिसका नाम था सिंधिया शेवड़ा, जो उस समय बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी को एकटक निगाह से देखे जा रहा था। उसे पहली नज़र में राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। वहाँ से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, इसलिए तांत्रिक बहुत ही गुस्सा हो गया। राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए उसने तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपने वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया, जिससे जो भी उस इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक के वश में हो जाता। इसके पीछे पीछे चला जाता, लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया था। उन्होंने इस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दिया। वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, जिससे उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी लोग मारे जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के बीच युद्ध हो गया, जिसमें भानगढ़ की हार हुई और वहाँ के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि वहाँ पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती है, इसलिए भानगढ़ के किले को भूतहा किला माना जाता है और यह सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों एक कहानी तो भानगढ़ के उजड़ने के पीछे यह थी, और दूसरी कहानी है ऋषि मुनि के श्राप से भानगढ़ के तबाह होने की कहानी। यह कहानी भी हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों जहां आज भानगढ़ किला उपस्थित है उससे कुछ ही दूरी पर ऋषि मुनि की कुटिया थी, जिसमें ऋषि बालूनाथ रहते थे। भानगढ़ किला बनवाने से पहले राजा भगवंत दास अपने किले के निर्माण की योजना को ऋषि को बताया। तब ऋषि बालूनाथ ने राजा भगवंत दास को कहा, आप यहाँ पर किले का निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन आपको उस किले की ऊंचाई को इतना रखना होगा कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर न पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा भगवंत दास ने ऋषि की इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने किले को 7 मंजिला ऊंचा बनवाया, जिसकी परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया तक पहुंच गई। इसलिए कुछ समय के बाद किला तबाह हो गया और वहां से सभी लोग मारे गए। भानगढ़ किले की किसी भी कहानी का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वहां मूल निवासियों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद भानगढ़ के किले के गलियारों में इंसानी आवाज़ें सुनाई देती है। वहाँ के नर्तकियों की हवेली से घुंघरू की आवाज़ आती है। लोगों का मानना है कि रातों में राजा अपने दरबार में आज भी फैसले सुनाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भानगढ़ किले में रात को रुकता है वह या तो मृत पाया जाता है या फिर पागल हो जाता है। ऐसे ही बहुत सी बातों की वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश को वर्जित कर रखा है। तो दोस्तों भानगढ़ की बर्बादी के पीछे ये 2 प्रमुख कारण देखे। इसके अलावा भी और भी कई कारण हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध के कारण भी यह किला बर्बाद हुआ है। साथ ही लोगों ने इसको मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बना दिया। कुछ लोगों को ऐसा भी मानना है कि अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच में जब युद्ध हुआ था तो इस किले में बहुत सारा धन दौलत और जवाहरात, सोना आदि गड़ा हुआ था। तो उस धन दौलत की सेफ्टी के लिए लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि यहाँ पे बहुत भूतिया जगह है और यहाँ पे बहुत आत्माएं आती है, यहाँ पे कोई नहीं आना चाहिए। इस प्रकार ऐसी अफवाहें फैला दी जिससे यह हमेशा के लिए हॉन्टेड बन गया और लोग यहाँ जाने से डरने लगे और इस प्रकार इस धन की सुरक्षा की गई थी, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है ये तो स्पष्ट नहीं हो पाता है। जो कहानियाँ हैं वो चल रही है और ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बना हुआ है। लेकिन दोस्तों अब इसका रिनोवेशन, कुछ हद तक इसका रिनोवेशन करवाया गया आगे से। उसके पश्चात देखा जा रहा है कि यहाँ पे सैटरडे संडे में इतनी भीड़ होने लगी है कि बहुत ज़्यादा लोग आने लगे हैं और यहाँ का डर लगभग ख़त्म सा होता जा रहा है। इतनी संख्या में लोग आने लगे कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेस एक टूरिस्ट पैलेस की तरह बन गया है। अब यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं कि भूत भी इनके लोगों से जाके डर गए और भूत भी दिखाई नहीं दे रहे। भूत जैसा कुछ लग ही नहीं रहा यहाँ पे चारों तरफ मनुष्य ही मनुष्य नज़र आ रहे हैं। आजकल मनुष्य इतना लॉजिकल हो गया है कि वह हर चीज़ के पीछे लॉजिक देखता है। तो दोस्तों आजकल यहाँ पे बहुत लोग टूरिस्ट प्लेस की तरह आने लग गए हैं। यहाँ पे टिकट भी लगने लग गया है। 25 रुपीज़ का टिकट सरकार द्वारा दिया जाने लगा है और लोग इस हॉन्टेड प्लेस को टूरिस्ट प्लेस की तरह देखने लग गए हैं। यहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ आने लगे कि यहाँ पे डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची। अब चारों तरफ आदमी आदमी दिखता है और ये हॉन्टेड प्लेस टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है। जिस दिन मैं गया यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी लोगों की और 25 रुपीज़ का टिकट यहाँ पे चार्ज किया जाने लगा है। लेकिन उस दिन 75वां अमृत महोत्सव की वजह से शायद यहाँ पे टिकट छूट थी, तो उस दिन टिकट नहीं दिया जा रहा था, तो उस दिन 3 दिन के लिए फ्री था। तो दोस्तों भानगढ़ जो कि आज तक भूतहा किला माना जाता था, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस था, वहाँ अब ऐसा कुछ है नहीं।
हाँ, ऐतिहासिक स्थल रह गया, टूरिस्ट पैलेस की जैसे रह गया है, लोग देखने जाते हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ आती है। देखिए वीडियो में आपको दिख रहा होगा कितने लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। और जो भी छोटे से छोटा बच्चा आता है वो बोलता है कि मुझे कोई डर नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो ये हॉन्टेड प्लेस अब धीरे धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा है और टूरिस्ट पैलेस बनता जा रहा है। तो दोस्तों ये था भानगढ़ फोर्ट। आप भी कभी आ सकते हैं यहाँ पर विज़िट करने, बहुत अच्छा है घूमने के लिए। सौंदर्य यहाँ पे अच्छा है, हरियाली है, पहाड़ों के बीच में है और फोर्ट भी अच्छा है, पुरानी कला देखने को मिलेगी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो मंदिर बने हैं उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, मंदिरों पे कुछ नुकसान नहीं हुआ है। और बाकी जो यहाँ मार्केट बना हुआ है उस मार्केट में इस प्रकार से काटा, जैसे एक साइज़ में काटा गया, सबकी छतें एक साइज़ में गायब है और किसी भी घर की छत नहीं है। मार्केट हो या घर हो, किसी की छत नहीं है। और कंस्ट्रक्शन इस प्रकार का है कि आज भी उसको कोई तोड़ने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये था भानगढ़ फोर्ट। लेकिन दोस्तों वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बने रहिए हमारे साथ, अभी बहुत सारी हॉन्टेड प्लेसेस आपको दिखानी बाकी है। लास्ट तक वीडियो को देखिए दोस्तों। चलिए देखते हैं मंदिर है इधर। कौन से महाराज हैं? जंत महाराज। हाँ खोल दिया सर। क्या ना जंत महाराज की जय। ये जंत महाराज का है भाई। पेड़ के अंदर दीवार है, दीवार के अंदर पेड़, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पेड़ के अंदर दीवार है, दीवार के अंदर पेड़ है, दीवार के अंदर पेड़ है, पेड़ के अंदर दीवार है।
तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।